हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सोलर स्टेट के पी वाइज क्यूज करेंगे। ठीक है। और पी वाइज क्यूज में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको मार्क कर दूंगा मैं आपका। तो मेरे बारे में अगर नहीं जानते हो तो जान लो, एक्स फैकल्टी कोटा रह चुका हूँ, मतलब रेजिडेंस और अकेडमी पढ़ा रखा है, 12+ एक्सपीरियंस है। और अगर आप मेरे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं नीट और आईटी का, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग किस पे आ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ाने पे आ रहे हैं डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज। तो देखिए, टोटल नंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? तो ये होता है आपका सीटी और मारी तो होगा हंगामा। ठीक है। तो सीटी और मारी तो होगा हंगामा। तो C4 क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, O4 ऑर्थोरोम्बिक, है ना, R4 रोम्बोहाइड्रल और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, और लास्ट में आपको क्या बताया मैंने, हेक्सागोनल होगा हंगामा। ठीक है। तो ये आपको क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है। कितने हैं? तो 7 है। तो यही आपसे पूछा गया था। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए का क्या है? 7। और इसमें भी आपको देखिए बहुत अलग अलग तरीके से लर्न करने होते हैं ना, जैसे कि एक्सेल लेंथ या एक्सेल एंगल वगैरह आपको पता लर्न करने हैं, तो वो भी आसान तरीका रहता है। जैसे कि इसमें सारे बराबर होते हैं, इसमें एक चेंज कर दो, इसमें सभी बिगड़ जाएंगे, फिर वापस से रेंज में ला दो, फिर एक बिगाड़ो, फिर दो बिगाड़ो, ठीक है ना, फिर सभी बिगाड़ दो। ठीक है। तो ऐसे करके याद हो जाता है। तो ये आपको ट्रिक कर लेना है, तो मेरे क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको देख के पढ़ सकते हो। ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवेलेंट सॉलिड। अब इसमें से देखना है कि कोवेलेंट सॉलिड कौन कौन से, एग्जाम्पल मतलब ऑप्शंस में से देखने हैं। तो पहला है आयरन। तो आयरन क्या होता है? मेटेलिक सॉलिड होता है। कॉपर क्या होता है? मेटेलिक सॉलिड होता है। सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड होता है। और बी क्या है आपका? डायमंड, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड्स। आपको पता ही है, कोवेलेंट मतलब शेयरिंग, जो शेयरिंग से बनता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट सॉलिड? दैट इज डायमंड। अब आप बोलोगे सर आप तो कोटा में पढ़ाते हो और आप तो बिहार बोर्ड पढ़ा रहे हो, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो किस तरीके से मतलब इंगेज रहते हैं। MCQ यहाँ भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि आप लोगों से बात भी हो जाए, इंटरेक्ट भी हो जाए, क्योंकि आपको ही पढ़ाना है नीट IIT। ठीक है। और कोटा में आपको पता ही बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। जब से मैं कोटा में था, कोटा बहुत तरक्की पे था, अभी हाल फिलहाल कोटा में नहीं हूँ। ठीक है। तो यहीं पर अपने होम टाउन में हूँ। तो अगर होम टाउन औरंगाबाद के हो आप, तो आप लोग आके मतलब ज्वाइन कर सकते हो मेरी क्लासेस को। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड वन। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज। आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी? HCP की। तो देखिए, इसके लिए आपको 3D में समझना जरूरी होगा बच्चा। अब देखो ध्यान से जरा, कि कोई भी एक स्फेयर है ना। पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वो कौन कौन से स्फेयर से, कितने नंबर ऑफ स्फेयर से अटैच्ड है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्फेयर से अटैच्ड है, तो वही काउंट कर रहे हैं। तो ये देखो, एक तो ये हेक्सागोनल वाले जो अपने प्लेन वाले हैं ना, उनसे अटैच्ड रहेगा। ठीक है। तो वो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है। उसके बाद एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे। ठीक है, या ऊपर नीचे बोल लो, या ऊपर नीचे। ठीक है। तो ये तीनों ही, ये क्या होंगे यहाँ पर, इसके ऊपर होंगे। ये भी तीनों क्या होंगे? इसके ऊपर। तो इस वाले को पूरे कवर अप कर लेंगे। तो टोटल कितने टच्ड होंगे इस स्फेयर के साथ? तो 3 ऊपर 3 नीचे, और ये अपने प्लेन में कितना हो जाएगा आपके? 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये? 12। कितने हो जाएंगे? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो इस साल भी आ सकता है आपका। ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट वन, मार्क कर लो। अब बात करते हैं फोर्थ वन की। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड? अगेन आपको क्या देखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा आपको फिगर में। फिगर में ये आपका किसका है? सोडियम ऑक्साइड का आपका फिगर है। ठीक है। इसमें ये जो है ना आपका, ये जो पॉइंट जो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है ना, ऑरेंज वाले धब्बे, ये क्या है? सोडियम है। अब इसका एक यूनिट ले लो आप। ठीक है ना, इसका एक यूनिट ले लिया मैंने ना, इधर निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या है? एक सोडियम है। अब इस कितने ऑक्सीजन से अटैच्ड हुए? तो ये हो गए 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज 4, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका B1। अब बात करते हैं फिफ्थ का। तो फिफ्थ में क्या है? अगेन वही सवाल है जो आपका थर्ड में पूछा गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन HCP। HCP में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही पूछा हुआ है अगेन। तो अगेन क्या हो जाएगा आंसर? 12।
यहाँ डी था, यहाँ ए हो गया। अब बात करते हैं सिक्स्थ की। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है, सिंपल जो चल रहे होते हैं आपके, है ना, ए वाले पैटर्न, कौन कौन से वाले, ए लेयर वाले पैटर्न, है ना। तो ये आपके ए लेयर वाले पैटर्न बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बन गए आपके ए लेयर वाले पैटर्न। तो ये देखिए ये क्या हो गया आपका, स्क्वायर बना दिया मैं। अब ये कितने से अटैच्ड होगा, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दैट इज 4 से अटैच्ड है। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर वाले 4, दैट इज सी पार्ट, ठीक है। तो सिक्स का क्या आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, सेवेंथ की, है ना। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज, देखिए क्यूबिक में 3 टाइप के आपके ब्रेविस लैटिस होते हैं, एक होगा आपका प्रिमिटिव, एक होता है बॉडी और एक होता है फेस, है ना, यही 3 होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3। पर अगर पूछे कि टोटल ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं, मतलब पूरे क्रिस्टल सिस्टम में, तो डेट इज 14, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो सेवेंथ का 3rd। अब अगली बात करते हैं 8th की। इन एचसीपी यूनिट नंबर ऑफ एटम्स इज, है ना, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, यानी इफेक्टिव नंबर पूछ रहा है। तो अगेन आपको इस यूनिट के बारे में देखना पड़ेगा, मतलब इस ग्राफ को देखना पड़ेगा अच्छे से, इस यूनिट को देखना पड़ेगा। अब देखिए एक ये आपका टोटल नंबर कितने हो गए स्फेयर यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे आपके 6, है ना, और एक यहाँ पर आपका एग्जाम्पल ऊपर में 6। तो ये 6 स्फेयर ऊपर, नीचे 6 स्फेयर, और 3 बॉडी पे हैं और 2 कहाँ हैं, फेसेस पे हैं। तो इन्हीं का इफेक्ट निकालना है। तो देखिए आपको तो ऑलरेडी पता है कि एक स्फेयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ पर 1/6 होगा। तो ये कितने ऐसे स्फेयर हैं अभी आपने काउंट किया, 6 ऊपर और 6 नीचे, तो इट इज 12। तो इफेक्ट कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। वैसे ही बॉडी वाले का क्या रहेगा, तो 3 आपके बॉडी में रहते हैं, तो 3 आपके बॉडी में है, तो ये 3 के तीनों ही क्या होंगे, यूनिट के अंदर ही है, तो पूरा का पूरा इफेक्ट देगा, है ना। तो 3 के 3 हो गए आंसर। अब बात करते हैं किसकी, फेस वाले की। तो देखिए फेस को ढकने के लिए अगेन एक और यूनिट की जरूरत पड़ेगी ओनली, है ना। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, फेस वाले का हाफ हो जाएगा, पर हैं ये कितने, 2 हैं, तो डेट इज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 3 और 1 4 और 2 6, तो दैट इज 6, है ना। 6 एटम होंगे किसके अंदर, आपके एचसीपी यूनिट सेल के अंदर। तो दैट इज बी पार्ट इज द करेक्ट वन। अब बात करते हैं 9th वन की। द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी। अब देखिए क्या पूछ रहा है, बीसीसी के अंदर आपका फ्री स्पेस पूछ रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या है ना बच्चा, तो देखिए आपका पूरा फील्ड कितना रहता है, 68% क्या रहता है, पूरा फील्ड रहता है। तो खाली कितना बचा, तो दैट इज 32, ठीक है। और ये 10th वाला भी यही पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर दैट इज 32, क्या हो जाएगा आपका 32, सी पार्ट, और यहाँ पर क्या ए पार्ट हो जाएगा। तो ये 9 10 एक ही क्वेश्चन है, ये सी पार्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट में इसको अगेन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ऐसे कर करके सारे चैप्टर्स के लगभग 50 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 50 क्वेश्चन आराम से मैं कवर कर दूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आज वीडियो पसंद आ रहा है कि भाई अच्छे से समझा रहे हैं, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर ज्वाइन करना चाहते हो, बिहार बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ज्वाइन कर लो। ऐसा मत सोचो कि अभी टाइम नहीं है, अभी भी आराम से पेपर कवर हो जाएगा, और अच्छे मार्क्स 90+ मार्क्स की गारंटी है, ठीक है। बोर्ड में तो आराम 90+ आराम से आ जाएगा आपका, ठीक है। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरे बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है।